भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसका विवाह कराने को, लेकिन अभी भी जो उसका विवाह है उसमें अड़चन आ रही है, उसका जो विवाह है वो संपन्न ही नहीं हो रहा। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया तो 100% है 2024 में उसका विवाह होगा ही होगा, इसकी गारंटी है। क्या करना है पूरा आपको बताऊंगा, बस आपसे गुजारिश है कि आप उपाय पूरा सुनिएगा। बहुत सारे लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं, इसीलिए वो लोग गलती कर देते हैं। देखिए, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति है जिसकी जो उम्र है वो गुजरी जा रही है, आपका लड़का है, आपकी लड़की है, उसकी जो उम्र है वो गुजरी जा रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसका विवाह हो क्यों नहीं रहा। हम बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं लेकिन इसका विवाह क्यों नहीं हो रहा। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए हैं, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको बस उपाय पूरा सुनना है। देखिए, आपको एक चीज़ पता होगी कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। तो जब पिछली बार जब गुरुदेव की कथा हुई थी और उसमें लाखों की, ये मैं 3 से 4 महीना पहले की बात बता रहा हूँ, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई थी। और गुरुदेव से आपको एक चीज़ और पता होगी, गुरुदेव की कथा में जो भीड़ आती है तो वो पत्र के द्वारा, जितने भी भक्त होते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे तो उसमें बहुत सारे लोगों के ही पत्र थे कि गुरुदेव, हमारा जो लड़का है, हमारा लड़की है, इनका विवाह नहीं हो रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इनका जो विवाह है वो संपन्न हो जाए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर की जिस भी व्यक्ति का जो विवाह है उसमें अड़चन आ रही है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा, उसका विवाह 100% होगा और उसका मंगल विवाह होगा जैसा उन्होंने सोचा होगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जाके घर में किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारा जो बच्चा था, बच्ची थी जिसका शादी नहीं हो रही थी, उसकी शादी पक्की हो गई है। हम आपको निमंत्रण देने आए हैं, आमंत्रण देने आए हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का जो विवाह है वो पक्का हो जाता है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो चलिए हम बताते हैं उपाय। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो अलग अलग उपाय हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 से 3 उपाय मैं आपको बताऊँगा। जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए, इस उपाय में आपको चाहिए 3 काली मिर्च। क्या चाहिए आपको? चाहिए 3 काली मिर्च। और 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको क्या चाहिए? उसके साथ साथ आपको चाहिए 3 बेलपत्र। तो 3 काली मिर्च आपने ले लिया, 3 बेलपत्र ले लिया। अब सबसे पहले काली मिर्च और काली तिल में भी बहुत सारे लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च लेना है। ठीक, कितनी? 3। उसके साथ साथ जो बेल पत्र है, तो बेल पत्र में आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से मुरझाया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेल पत्र में गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। एक पत्ती का बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, अब बेलपत्र आपने ले लिया। बहुत सारे लोग तो गलती क्या करते हैं कि बेलपत्र मुरझाया हुआ भी ले लेते हैं, जो कि नहीं लेना। ठीक, आपने बेलपत्र ले लिया, काली मिर्च ले ली, ये लेके आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दिशा जानना बहुत जरूरी है। ठीक, अब दिशा कौन सी होनी चाहिए? देखिए, दिशा में आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है उधर साइड आप अपना चेहरा करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। अब जैसे ही आप खड़े हो जाएंगे तो आपको एक बाबा का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा? कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। बस अर्पित करके आप चुपचाप अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि लगातार अगर आपने 10 से 15 दिन ये उपाय कर लिया तो आपकी मनोकामना 100% पूरी होनी ही होनी है। ठीक, तो पहला उपाय ये है। अब जो हमारा दूसरा उपाय है
इस उपाय में आपको फूल चाहिए। क्या चाहिए? फूल। कितने फूल चाहिए आपको? 11 लाल फूल चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो लाल फूल होते हैं उसमें आप गुड़हल भी ले सकते हैं, गुलाब भी ले सकते हैं, कोई सा भी फूल आप ले लीजिए, चाहे आप गुलाब ले लीजिए चाहे गुड़हल, बस ले लीजिए, ठीक। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप 11 लाल फूल ले रहे हैं वो एक ही किस्म के होने चाहिए। मतलब अगर आप गुलाब के 11 ले रहे हैं तो आप गुलाबी गुलाब लीजिए, और अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो आप 11 के 11 गुड़हल के ही लीजिए। मतलब अलग से ये नहीं कि 4 इसके ले लिए 2 इसके ले लिए, ऐसा नहीं करना, ठीक। ले लिए। लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में आप बोलोगे कि बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी में। तब गुरुदेव ने बताया है शिव मंदिर में कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड माता शोक सुंदरी की जगह मानी जाती है। तो आपको क्या करना है? जलाधारी के दाएं साइड में माता शोक सुंदरी का स्मरण करके आपको 11 के 11 लाल फूल अर्पित कर देने हैं। और आपको जैसा मनोकामना चाहिए, जैसा वर चाहिए, जो लड़कियां होंगी जैसा उनको पति चाहिए, और जो लड़के होंगे जैसा उनको पत्नी चाहिए, आपको बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता अशोक सुंदरी आपकी मन चाही मनोकामना पूरी करती हैं, और आपकी जो भी होगा, आपको केवल विवाह बस आपको नहीं होगा, आपका मंगल विवाह होगा। जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा ना, उससे भी अच्छा आपका विवाह होगा। बस आपको ये उपाय लगातार करते रहना है। अब ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने तीसरे और सबसे बड़े उपाय की ओर। इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में आपको चाहिए लाल चंदन। ये भी उपाय माता शोक सुंदरी का ही है, तो इसको भी ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको चाहिए लाल चंदन, ठीक। अब लाल चंदन जो आप ले रहे हैं वो लाल चंदन होना कैसे चाहिए? एक उंगली में लेना है। मतलब आपको दूसरी उंगली का कोई भी काम नहीं है। मतलब एक उंगली में आप क्या करिए, वो लाल चंदन ले लीजिए और वो लाल चंदन लेके पहुंच जाइए शिव मंदिर। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि माता शोक सुंदरी की एक जगह मैंने आपको बताया, तो आपको करना क्या है? माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको अपनी उंगली से क्या करना है? आपको अपने उंगली से माता शोक सुंदरी की जगह में आपको 3 बार टीका लगाना है, उसी चंदन का जो आपने उंगली में लिया है। जैसे बिंदी का टीका लगता है, बस आपको सेम टू सेम आपको लगाना है। लगाने के बाद आपको क्या करना है? 5 मिनट तक खड़े रहिए और अपनी मनोकामना मांगते रहिए। उसके बाद आपको क्या करना है? वही हाथ जो आपने लिया आपको फिर वही चंदन में टच करना है जो आपने माता शोक सुंदरी की जगह पे लगाया था, और वही हाथ लेके आप चुपचाप अपने घर चले जाइए। घर आने के बाद आपको क्या करना है? हाथ धोना नहीं है। वो जो आपके हाथ में चंदन लगा हुआ है वो अपने कमरे के दीवार में, जहाँ आप सर रख के सोती ना, उधर साइड वाली दीवार में आपको क्या करना है? अपनी उंगली को क्या करना है? वही दीवार में आपको चंदन 3 बार लगा देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि लगातार ये उपाय करने से स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, और आपकी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, सारी की सारी अवश्य रूप से पूरी होती ही होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा।